कारो सब पावपणासणो। हाँ जी जी सर जी। हाँ कारो सब एल्सा हूँ कराऊं? हाँ कराओ 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 कराओ। ओके ओके हाँ। इच्छामी साहेब जी गुरु वंदन। इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जय। આવે છે અવાજ મારો? આવે છે આવે છે આવે છે। ઓકે હા। इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जय निसिंह आए मथयेण वंदामी। इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जय निसिंह आए मथयेण वंदामी। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निसिंह आए मथयेण वंदामी। इच्छा कारेण संधि सह भगवान अबुठ्यो में अभ्यंतर रायम खामेव। इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनय वेया वच्चे आलावी संलावी उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुमं वा बायरम वा तुब्बे जाणह हम न जानामी तसम इच्छामी दुक्कडम। साहेब जी सुख सातामा इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निसिंह आए मथ एण वंदामी। इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना संधि साह इच्छम इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निसिंह आए मथ एण वंदामी। इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना लेशु इच्छामी खमा समणो वंद्यु जावणी जाय निसिंह आए मथ एण वंदामी। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशु जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सवसारणं हे सुपंच नमोगारं सर्वपावपणासनं मंगलां परमं हवै जय जगदीव जोनी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगवंतो जय जगत्याम जय सुयाण बाबू तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषं पद्मनाभं सर्वाणि सर्वाभिष्टार्थदा सर्वलब्धि गौतम स्वामी श्री धर्मा स्वामी अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मतेण वंदामी साहेब जी। वंदना साहेब जी। तो साहेब जी लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट के द्वारा आत्मा के मोहनीय कर्म के नीचे दबे हुए 28 गुण है। उसमें उन्हीं 28 गुणों के आचरण करने से कर्म क्षय निर्जरा करके वह स्पेसिफिक गुण प्रकट करके आत्मा कैसे गुणी बनती है वो ये देखा। दूसरी ओर चार्ट में हमने देखा जब आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे तो कर्म प्रकृति कैसे कैसे कर्म बंध करवाती है और आत्मा की उसी कर्मानुसार प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आचर में क्रियात्मक धर्म कर लेना आसान है पर गुणात्मक धर्म करना बहुत ही कठिन है। जिस समय जिस गुण के आचरण का मौका मिलता है हमें अवश्य करना ही चाहिए।
हमें सत्यनिष्ठा, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, गंभीरता, वितराग भाव, द्वेष भाव, निर्भयता, आनंदी, धीरजता, ब्रह्मचर्य आदि आत्मा के गुणों की अवेयरनेस लाके उस गुण के अनुसार आचरण करना चाहिए। जी साहब जी। अब देखिए, जिस तरह से हम पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी आत्मा का गुण है, अब ये जो है आत्मा का गुण है धीरज। धीरज का सीधा मतलब है आप थोड़ी धीरज रखिए साहब, या हम जैसे मान लो कि शब्द ही बदल करके अगर हम दूसरे शब्द में कहते हैं धैर्य रखिए, तो अब धैर्य रखना गुण है, लेकिन अब गुण के ऊपर हमारा कर्म भी बरोबर बना हुआ है। जब नियम क्या है, धैर्य नहीं रखे, धीरज नहीं रखे, विपरीत चले, गुण भाव से विपरीत उल्टे चलेंगे, तो ये इसके ऊपर कर्म बनता जाएगा। अब ये कर्म का बल, अब कर्म का लेयर कितनी बार बढ़ेगा? अब जो है ये एक बार किया, ये एक बार का लेयर है इतना। अब आपने दूसरी बार किया, ये दूसरी बार का लेयर, ये तीसरी बार का लेयर, ये चौथी बार का लेयर है। अब फिर वापस आपने फिर वही गलती की, फिर वही कर्म आपका बढ़ता जाएगा, फिर वापस आपका कर्म बढ़ता जाएगा, फिर आप यही करेंगे, फिर वापस जो है इसके साथ में आपका एक एक कर्म का फिर लेयर बढ़ता जाए, तो आखिर कितने प्रमाण में लेयर बढ़ता जाए। ये एक गुण तो अंदर है ही। अब इधर देखिए, आप गुण का आचरण किया तो गुण के आचरण से ये कर्म की निद्रा भी होती जाएगी। ये है निद्रा। अब जितने आपने गुण का आचरण किया तो निद्रा भी बढ़ती जाए, नहीं किया तो कर्म का आचरण बढ़ता है। नियम तो बरोबर बैठ गया है। आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे तो कर्म का बंध होता है, और आत्मा अपने गुण के अनुरूप आचरण करे तो कर्म की निद्रा होती है। बोलो बिना बेन बोलसो। जी महाराज साहब, जो आत्मा अपने कर्म के गुण के अनुसार आचरण करे तो उसका कर्म निर्जरा होती है, और गुण के विपरीत आचरण करे तो कर्म बंध होता है। ये सब नियम सब गुणों के साथ में बैठाइए। अब आपके गुण चाहे कितने भी हो, सब गुणों के साथ नियम तो एक ही है था। अब सबके साथ नियम एक है तो उस हिसाब से ही बैठेंगे सुनने के लिए। अब आप अपनी तरफ से देखते चलिए कि आप किन किन गुणों का आचरण करते हैं या विपरीत, कोई भी ले लो। यहाँ पर ये बदल गया था, अब ये आप जो है सहन कर रहे हो या नहीं। अब ये गुण आपके अंदर है, आप सहन कर रहे हो। हाँ, कहाँ सहन करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है। अन्याय भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो क्या करना है भाई साहब? फिर किस तरह से देखेंगे? तो आपको बचना बहुत जरूरी है। अब किसी ने क्या किया, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों, तो फिर आप राग द्वेष करोगे, फिर आप क्रोध करोगे। इधर और तो होगा ना, या तो आप सहन करोगे या कसाई करोगे, तीव्रता आ जाएगी। तो अब ये आपके यहाँ पर जितने गुण हैं उन सबके नाम लिखते जाओ। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हमने 28 गुणों के बारे में देखा है। अब 28 गुणों के बारे में आपने देख लिया, लेकिन आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत। तो आत्मा के गुण जब अनंत है तो इस लिस्ट में जो 28 में आ गए उससे ज्यादा वाले गुण आप इसमें लीजिए साहब। अब ये गुण आपका बढ़ रहा है। अब ये आ गया अनासक्ति है।
आप किसी में आसक्ति नहीं रखते हो। मुझे जो कपड़ा मिल गया मैंने पहन लिया, जैसा आभूषण दागिना मिला मैंने पहन लिया, ख्याल है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, मैं छोड़ता जा रहा हूँ। तो ये जब आपका हो जाएगा तो फिर आपकी जो है गुणानुसारी आचरण करिए सर। और इधर आपने अगर विपरीत आय किया है महाराज तो साहब, अब इधर वो बन जाए। अनाशक्ति होती है या अनासक्ति, कुछ फर्क है? अनासक्ति, अच्छा, ये अनासक्ति गुण है ना, आसक्ति का ऑपोजिट ना। मैं कह रहा हूँ ये गुण है। अब हाँ, तो ये आसक्ति आपका कर्म बन जाएगा। जब कर्म उदय में आएगा तो हमेशा आप किसी में आसक्ति बढ़ाते जाओगे साहब। और ये गुण है आत्मा का, अनासक्ति। मुझे किसी में आसक्ति नहीं, बस चाहे ये वस्तु है कि ये वस्तु है, ये वस्तु है कि ये वस्तु है, मुझे आसक्ति नहीं। आप इसी का दूसरा नाम दीजिए ना, ये विरक्ति है। आप विरक्त होते जाएंगे, सब त्याग करते जाओ। अनासक्ति में क्या है, अभी मान लो कि उस वस्तु रखी है, आप त्याग नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, लेकिन उसमें से मोह हटेगा। अब ये भी क्या है, अब विरक्ति नहीं आएगी तो इसमें भी आपकी आसक्ति बढ़ेगी सब। फिर आप जो है विरक्त नहीं बन पाओगे। जब आपको विरक्त बनना है तो गुण लाना है, गुण लाएंगे तो आपके लिए काम बनेगा सब। अब व्यवहार में, संसार के व्यवहार में सब जगह पर जा रहे हो, आप देख रहे हो, अपना गुण आपको बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना ये आप देखते जाएंगे। समझे? इनको देखिए, भारती बहन है, इनको तो विरक्ति है ना। अब विरक्ति से इनका वैराग्य का गुण बढ़ेगा, तो इनको आसक्ति घटानी है। दीक्षा लेने के लिए, संसार छोड़ने के लिए क्या जरूरी है? सबको 45 आगम पढ़ के थोड़ी दीक्षा ली जाती है। मन में इनकी विरक्ति आ जाए तो क्या होगा, वैराग्य बढ़ जाएगा। और वैराग्य नहीं बढ़ा तो इधर क्या है, आपका राग बढ़ेगा। विरक्ति नहीं बढ़ेगी तो फिर जो है आसक्ति बढ़ती जाएगी, तो इधर कर्म बढ़ेगा। अब ये कर्म जो जितना ज्यादा बढ़ाते जाए, आज आप अपने अंदर के भाव परिणाम को देखिए। संयोग परिस्थिति आपकी प्रतिकूल है, ये बात समझ ले। अंदर से भाव परिणति आपकी क्या है वो पहले नक्की करिए। ईला बहन जी कहते हैं कि मुझे तो संसार छोड़ के दीक्षा ले लेनी। पारुल बहन कहती है कि मुझे तो संसार छोड़कर जल्दी दीक्षा ले लेनी है। लेकिन अब आप जो है एल्सा बहन को पूछोगे तो नहीं नहीं नहीं, मुझे दीक्षा नहीं लेनी है। तो ये फर्क किस बात का है? अभी संयोग परिस्थिति, मैंने कहा विपरीत कुछ भी हो, आज के आज कोई इला बहन दीक्षा ले नहीं लेगी, पारुल बहन आज के आज ले लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन भाव परिणाम बना लिए हैं। क्या लगेगा? अभी आप कांति भाई को पूछने जाओगे तो ना ना जी तुम्हारे पोतरा रमारवा नाथ से अत्याचार क्या दीक्षा नहीं बात करो। तो पहले उनको जरा थोड़ी सी अपनी आसक्ति जहाँ अब जिस पर हो, क्या लगेगा? अब धीरे धीरे देखो कांति भाई ने पानी पूरी की आसक्ति घटा दी है, बिल्कुल घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अब खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह रहा है इनको, तो जिसमें से आसक्ति घटेगी उसके कर्म बंद होने रुक जाए। बात ये है। और आसक्ति बढ़ेगी तो शायद वस्तु मिले या नहीं मिले तो भी उसको कर्म बंद होता रहेगा। क्या है? क्योंकि मन में अंदर आसक्ति बनी हुई है, अंदर उसके भ्रम आसक्ति के बने हुए हैं। क्या है? तो वो है। अभी आपको भारती बहन क्या करना है, अब घर में जहां तक दीक्षा नहीं लेते हो, घर में हो, वहां तक आप विरक्ति से अपना जीवन जियोगे, अनासक्त भाव में।
अनासक्त भाव में जीवन जियोगे। मम्मी कहेगी कि ना ये साड़ी पहन लो, कोई भाभी कहेगी कि नहीं ये बहुत अच्छा ड्रेस है ये पहन, आप बोलोगे मुझे क्या करना है, मुझे शरीर ढकना है बस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये कपड़ा है या ये कपड़ा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 22 जिनके साधु थे ना, अजीतनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के साधु, उनका कोई व्हाइट यूनिफॉर्म होता था ऐसा नहीं था। कभी किसी ने कुछ दिया तो पहन लिया, कभी किसी ने कुछ दिया तो पहन लिया, कभी जिसने जो दिया। वो कपड़े की तरफ देखते ही नहीं थे कि मेरा कपड़ा कौन सा है, पीला है कि व्हाइट है कि क्या है कैसा है। अब उनको आंख बंद करके जब कायोत्सर्ग करना है, आंख बंद करके मेडिटेशन करना है, तो वो क्यों कपड़ा देखेंगे? जब संसार छोड़कर आए ना, तो ये संसार छोड़ने के लिए अंदर क्या चाहिए आपको? विरक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, अनासक्ति चाहिए। तो ये आने से क्या होगा? भोग के भौतिक पदार्थों की इच्छा अंदर से घटेगी। इच्छा घटती जाएगी तो क्या होगा? कर्मबंध प्रमाण में घटता जाएगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है? सब प्रकार की इच्छाओं को जगाने वाला ये जो है मोहनीय कर्म है। अब ये मोहनीय कर्म इधर जाएगा तो ये राग भाव आया तो इसमें से इच्छा जगेगी, इधर जाएगा तो ये उसके अंदर ये द्वेष भाव आया तो अब इसकी इच्छा अलग से जगेगी। अब ये मोहनीय कर्म ही इच्छा का जनक है, सभी इच्छाओं का बढ़ाने वाला, सब प्रकार की इच्छाओं को जगाने वाला, ये अंदर बैठा हुआ मोहनीय कर्म है। अब इसको मालूम तो नहीं है कि मेरा अंतराय कर्म कम है कि ज्यादा है, वो तो जानता ही नहीं है। तो ये मोहनीय कर्म क्या करेगा? इच्छाओं को बढ़ाएगा। अंतराय कर्म जब सामने आएगा वो अंतराय कर्म आपकी इच्छा को पूरी नहीं करने देगा, इधर जाएगा वो आपकी इच्छा को पूरी नहीं होने देगा। अरे ख्याल में इच्छाओं को साथ, तो अंतराय कर्म का काम क्या है? विघ्न करना, संकट खड़े करना, आपत्ति लाना, हर्डल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस तैयार करना, ये अंतराय कर्म का काम। तो वो तो बढ़ाता ही जाएगा, वो तो करता ही जाएगा। लेकिन अब दो में से दोनों की कॉम्बिनेशन चल रही है। इधर मोहनीय कर्म इच्छा बढ़ाएगा, इधर अंतराय कर्म इच्छा को रोकेगा, पूरी नहीं होने देगा। इसी का नाम संसार है। अब संसार में लोगों का स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इच्छा जगने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं हो तो फिर क्या होगा? या तो इच्छा न हो उसको अच्छा है, बिल्कुल इच्छा ही ना हो। कांति भाई તમે કેવા છો? ઈચ્છા થતી જ નથી ને કોઈ? पहला बहुत थती थी, अभी नहीं होती है इतनी। तो पहले बहुत होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती है। अब धीरे धीरे संसार से अनासक्त आप वैरागी होते जा रहे हैं। પછી કાળું મુહૂર્ત કાઢીને મોકલાવું, દીક્ષા લઈ લેશો? चलो, तो ये जो है आपने ये चार भेद पहले समझ लेंगे कि जिस प्रकार से इधर आप देखिए नंबर 1, अब मोहनीय कर्म प्लस में है तो इच्छा उसको जगनी ही है ऐसा। अब इच्छा उसकी प्लस में वो जगती रहेगी, लेकिन अब सामने अंतराय कर्म जो है वो इतना ज्यादा है। अंतराय कर्म अब ये भी प्लस में है तो परिणाम क्या आएगा? इच्छा जगती रहेगी, अंतराय कर्म रोकता रहेगा, इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। नंबर 2, इसमें क्या है? मोहनीय कर्म माइनस में है, इच्छा नहीं जगती है, लेकिन अंतराय कर्म प्लस में है, फिर भी वो अपनी तरह से इच्छा को दबाता जाएगा। लेकिन अच्छा क्या है? माइनस में है। नंबर 3 के अंदर क्या है? मोहनीय कर्म तो प्लस में है तो इच्छा तो जगाएगा,
लेकिन सामने अंतराय कर्म माइनस में है। अब क्या फर्क पड़ेगा देख लो। नंबर 4 के अंदर क्या देख रहे हो, मोहनीय कर्म भी माइनस में है और अंतराय कर्म भी माइनस में है। अब ये 4 प्रकार हो गए। बोलो हंसाबेन, 4 में थी कયું સારું છે કયું ખરાબ છે? ચોથા નંબરનું સારું છે. મોહનીય કર્મ માઇનસમાં છે અને અંતરાય કર્મ પણ માઇનસમાં છે, એ સારું છે. અને પહેલા નંબરનું જે મોહનીય કર્મ પ્લસમાં છે અને અંતરાય કર્મ પણ પ્લસમાં છે, તો એ ખરાબમાં ખરાબ છે, કારણ ઈચ્છા પૂરી કરવા થશે જ નહીં ત્યાં. ये आप देखेंगे 2 नंबर वाला कौन सा है? बोलो बिपिन भाई, તમારો નંબર શેમાં છે? होते हैं अंदर में सिर्फ थोड़ी थोड़ी इच्छा हो चाहिए। तीसरा नंबर जो है माता जी, आप तो चौथे नंबर में है। जी साहब जी। चलो, एक माता जी चौथे नंबर में है। साहब जी, इसमें इच्छा मानी प्रवृत्ति और वो प्रकृति। कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। बोलिए चलिए, अभी आपका क्या लग रहा है आपको? मेरा मरा साहब कभी 2 में रहता है, कभी 3 में रहता है मरा साहब। चलो, ये बदल होते हैं, कभी 2 में आते हैं, कभी 3 में आते हैं। नीति बेन, आपका किसमें नंबर है? हमारा जी 4th में है। इच्छाएं भी कम जगती हैं और अंतराय कर्म भी कम है। बहुत अच्छा है। तो ये अगर जो 4th में है उसको तो स्ट्रेस एंड टेंशन का कोई प्रश्न ही नहीं। पहले नंबर वाले को टेंशन ज्यादा रहेगा, ख्याल है कि नहीं? तीसरे नंबर वाले को जो है टेंशन जो है कितना प्रमाण में कम क्यों रहेगा? अब इच्छा पूरी तो होनी चाहिए ना। इच्छाएं किसी को सर्वथा जगे ही नहीं, इच्छा ही न हो, ख्याल है कि नहीं? सर्वथा इच्छा ही न हो तो आप बहुत बड़े विरक्त वैरागी है, तो बात ही अलग है। इच्छा ही नहीं जगती है तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मोहनीय कर्म मेरा माइनस में चल रहा है, मुझे कोई इच्छा नहीं हो। मैंने अब सब इच्छाएं मैंने छोड़ दी, सब मेरी कोई इच्छा ही नहीं चल रही है, मैं इसमें से अलिप्त हूँ, मैं इसमें से ऊपर उठ गया हूँ। बहुत प्रकार की इच्छाएं कर ली, बहुत प्रकार की इच्छाएं जो होती थी सब कर ली, अब कुछ नहीं है, मैंने छोड़ दिया। इस तरह से करते करते अगर आप विरक्त वैरागी बनते जाओगे तो काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं साहब, समझे कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर साहब जी, पढ़ने की इच्छा तो बहुत है, पढ़ने की और सब कुछ जानने की। आप उसको बीच में मत लाओ, आप जानते हुए क्यों गलत अर्थ। यहाँ मैंने अभी बताया इच्छा के अंदर जो राग द्वेष की इच्छाएं हैं, संसार भौगोलिक पदार्थों की जो इच्छा है उसमें आइए आप, समझे कि नहीं? तो अनासक्ति तो बढ़ाओगे, वैराग्य तो बढ़ाओगे। अब आपके पास कितनी 100 साड़ियां हैं, 100 ड्रेस है, तो आप अपने पहचान कर लो, मुझे एक भी नई नहीं खरीदनी है, मैं मरूं वहां तक मेरे लिए वह इतनी पहन लूं तो भी बहुत पर्याप्त हो गई। मेरे पास कितने गहने आभूषण कितने हैं, मैं मृत्यु तक मैं इनको भी उपयोग कर लूं तो भी मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो इच्छाओं के कारण परिग्रह बढ़ रहा है। अब परिग्रह बढ़ेगा तो दूसरे पाप बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लगाइए, आप कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए, समझे कि नहीं? नहीं तो इच्छाओं की तो लिमिट ही नहीं है, इच्छाओं की कोई लिमिट ही नहीं है। मोहनीय कर्म तो है, सत्ता में पड़ा है, जगती रहेगी जगती रहेगी। आज ये इच्छा हो गई, कल वो इच्छा हो गई, कल ये इच्छा हो गई, कल वो इच्छा हो गई। एक बहन जी आए थे तो मेरे को पूछा, महाराज साहब आपने दीक्षा ली, इतने बरस बीत गए, तो कभी तो आपको ये इच्छा होती है कि नहीं ये खाने को मिले तो अच्छा, ये खाने को मिले। अब आपका साधु जीवन है, नहीं मिलता तुम्हारे सब, फिर क्या रात को रोना आता है क्या? क्या करते हो? बेचारे पूछ रहे थे, समझे कि नहीं?
उनको बड़ी चिंता हो रही थी। वो बोलते हैं कि मैं मेरा मन समझती हूँ, मेरे को ये इच्छा होती है, मैं तो स्त्री हूँ, घर में हूँ, मैं तो आज ये बना लेती हूँ, कल वो बना लेती हूँ, आज ये बना के खा लिया, कल वो मैंने आपका क्या होता होगा महाराज, मेरे को आपकी बहुत दया आती है साहब, बहुत दया आती है। क्या होता होगा फिर आप महाराज, रात को रोते होंगे क्या, रात को भूख लगती होंगी, फिर क्या करते होंगे साहब। मैंने कहा इतनी दया क्यों आ रही है आपको, आके रहो। मैंने कहा 1 सप्ताह पर साथ में रहो और फिर देखो क्या होता है। नहीं बोले आपको कुछ नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती, अभी तक खाने आता है। दिन रात लिखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई में मन लगा रहता है, दिन रात चिंतन करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, लोग आते हैं इस तरह से सबको। मैंने कहा विचार करने की भी फुर्सत नहीं है, कहाँ से इच्छा लाए। और क्यों करे, जब व्रत पचकान लेकर चले हैं, 54 बरस हो गए मेरे को दीक्षा लिए, अब इतनी आदत पड़ गई है, अब व्रत पचकान की आदतें हैं। भाई सूर्यास्त हो गया, पानी चुका दिया, अब चौबियार कर लिया, न तो खाने का विचार है, न खाने की इच्छा है, न कुछ भी नहीं। अब अपने सामने अपनी पुस्तक है, लिखना है, ज्ञान है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, ध्यान है, साधना है, अपनी अपनी आराधना करते रहो। नहीं बोले महाराज कोई आप कोई ऐसे लोहे के थोड़ी है। मैंने कहा लोहे का तो नहीं हो, तो बोलो ना आप। मैंने कहा क्या, अब महाराज आपको इतनी अच्छी वस्तु खाने को मिल जाए तो फिर क्यों। मैंने कहा कौन सी अच्छी, बोलो मेरे वस्तु अभी पचकान कर ले, 1 सेकेंड में पचकान, जो आपको जो कौन सी अच्छी वस्तु आती है मैं अभी पचकान। तो बोले महाराज साहब रसगुल्ला। मैंने कहा पचकान कर लिया है, चलो भाई छोड़। 1 सेकेंड, तो उनको तो आश्चर्य हो गया। बोले महाराज मैं और 10 नाम बोलूंगी तो। मैंने आप बोलेंगे उसके पहले ही मेरे पचकान है, वो मैं गिना दूं आपको। मैं लाइन सर उनको 10-20 नाम गिनाते गया तो वो तो बोले बस 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 करो महाराज साहब, बस करो बस करो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा अभी 50 नाम गिनाता हूँ आपको, आप सुनते ही जाइए, लिखते जाओ फटाफट। कितने पचकान कर लिए, हमको नहीं खाना ही नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं खाना महाराज साहब, क्यों नहीं, आपको मिलता नहीं क्या। मेरे में कहा मिलता है, लेकिन मेरी ये पुस्तक मुझे लिखनी है, आत्मा के ऊपर मुझे 1000 पेज लिखने हैं, तब तक मुझे ये नहीं खाना है, तब तक मुझे ये नहीं खाना है, तब तक मेरी इस पुस्तक के लिए मुझे ये नहीं खाना है। महाराज साहब आपके ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, आपको मिलता नहीं है क्या। मैंने कहा चलो मैं कल आपके घर भिक्षा के लिए आता हूँ, भोतरी के लिए। जब वो दूसरे दिन उनके घर भोतरी गया तो उन्होंने 50 आइटम सामने देखा। मैंने कहा मेरे को 50 में से 30 के तो पचकानी है। तो बोले महाराज सब आपने पचकान रख लिए, तो मेरे को पहले क्यों नहीं बोले। मैंने कहा क्यों बोलूं पहले, अब आपको पता चला ना। अब वो लुभाते नहीं महाराज सब थोड़ा तो ले लो। अब ये तो मैंने कहा पचकान है तो फिर थोड़ा लेने का सवाल कहाँ आ रहा है, आप क्यों आग्रह कर रहे हो। मैंने कहा पचकानी तो है, फिर क्या लेना। नहीं फिर ऐसा कैसे। मैंने कहा सब्जी भी मैं तो बिना नमक की खा लूं, आप बिना तेल मिर्ची की खा लो, पानी में की सब्जी खा लो। महाराज साहब ऐसे तो मुंह में नहीं जावे, आप कैसे खाओ। मैंने कहा लाओ अभी बना के अभी दे दो मेरे को, मैं अभी खा लेता हूँ। तो बोले कि नहीं, मेरा भ्रम तो दूर हो गया, मेरा भ्रम दूर हो गया कि कोई जैन साधु साध्वी को कोई रात को रोना नहीं पड़ता है कि नहीं मिला और ये नहीं खाया और ये नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई। हम लोग तो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जब इच्छा पूरी हो जाए तो हम तो रात को 12 बजे होटल में भी चले जाते हैं। मैंने कहा आपकी तो बात ही अलग है, आपको इच्छा हमने जब इच्छाओं का त्याग किया वही तो हमारी विरक्ति है। तो क्या मैंने मिलता है वो महाराज बन जाता, किसी के पास धन संपत्ति नहीं होती है वो भिखारी महाराज बन जाते। मैंने कहा आप क्या महाराज समझते हो कि भिखारी समझते हो, क्या समझते हो। इतने भ्रम उनके टल गए, इतने भ्रम दूर हो गए। बोले महाराज गलती, आज से ऐसे विचार नहीं करूंगी, समझेंगे। जैन साधु है, अपना घर बार करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आकर दीक्षा लिए, संसार छोड़कर स्वेच्छा से। हमको कोई घर में से धक्का मार के किसी ने नहीं भगाया है, हम अपनी तरफ से रात को सामने से घर में से बात करके निकल के दीक्षा ली। ऐसी आसक्ति रखेंगे
तो इन आसक्तियों से तो हम साधु जीवन में रह ही नहीं सकते। अब साधु जीवन में ही नहीं रह सकते फिर तो। ये सोचना ही गलत है। आप ये सोचिए मत, समझे कि नहीं। अब समझाना पड़ता है। जैन साधु जीवन है, विहार करते हैं, आते जाते हैं सब जगह पर, सब प्रकार के लोग मिलते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, समझे कि नहीं। अब उनके मन में जो भ्रमणाएं चलती है तो पूछते भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है? मोहनीय कर्म में तो स्टॉक में पड़ा है। अब मोहनीय कर्म तो काम ही उसका इच्छाओं को भड़काना, इच्छाओं को जगाना, इच्छाओं पर पनपाना, इच्छाएं बढ़ानी है, इच्छा बढ़ानी है उसको, उसका तो काम ही ये है ना। लेकिन सामने अगर आपके सामने अगर जिस ये तो अंतराय कर्म ठीक है कि इच्छा पूरी करने, अब आपका ज्ञान हो तब क्या होगा? अब इधर मोहनीय कर्म इच्छा जितनी जग जाए, अगर आप इच्छाओं को अंदर से घटाने रोकने लग जाओ तो बहुत बड़ा काम हो गया। यही तो आवश्यकता है, यही तो करना है। ज्ञान पहले चाहिए ना आपको। तो अगर ये ज्ञान आपके पास बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत काम हो जाता है। अब रही बात ये कि ये संसार के अंदर सबके पास है। कुछ लोग जिसको भाषा क्या बोलते हैं, अरे ये तो मन का बहुत कमजोर है साहब, ये तो मन का बहुत कमजोर। का मतलब क्या हुआ? आप जिसको कमजोर कहते हैं तो मन का कमजोर मतलब क्या हुआ? अब न तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, न वो अपनी इच्छाओं को घटा सकता है, न सकता है। बच्चे कैसे होते हैं कि नहीं मम्मी चॉकलेट खानी है, नहीं मम्मी चॉकलेट चाहिए। अब उसने बच्चे ने जिद पकड़ ली तो उसी टाइम मम्मी को चॉकलेट लाके देनी पड़ेगी। हाँ, तो हालत बिगड़ जाती है। अब आता है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओ अब अपनी इच्छा पर नियंत्रण करने जाओ। आप इच्छाओं पर कंट्रोल करोगे, नियंत्रण करोगे तो आदत पड़ जाएगी, संस्कार पड़ जाएंगे। आप नहीं रोक पाओगे, नहीं कर पाओगे तो संस्कार नहीं पड़ेंगे, फिर तो इच्छाएं बढ़ती जाए। तो इंसान दुनिया भर में पाप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इच्छा के लिए ही तो कर। संसार में है क्या? स्ट्रेस एंड टेंशन किसको कहते हैं? इच्छाएं जगती हैं, पूरी नहीं होती है। अब ऐसे मनुष्यों को आप वर्षों तक बैठाते रहो, बोलो आप स्वास्थ्य को देखते रहो, वो देखता ही रहे, लेकिन इच्छाएं तो जगेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए अंदर से बाहर आया, वो 10 दिन के लिए जरूर जाके आएगा। 10 दिन के लिए आपको लगेगा हाँ साहब ये तो विपश्यना करके आया, लेकिन 11वें दिन हालत वहीं आकर खड़ी रह जाएगी। फिर वापस उसे इच्छाओं के अधीन हो जाएगा, फिर वापस वही चाहिए था, फिर वापस वैसे विचारधारा बनी रहती है। लोग नहीं छोड़ पाते हैं, लोग नहीं भूल पाते हैं, ये तकलीफ है लोगों की। अब लोगों को रोकना कैसे? तो आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। अंतराय कर्म तो रोकेगा तब आपको जो है और ज्यादा टेंशन बढ़ेंगे। अंतराय कर्म तो खाली आपका ज्ञान इच्छाओं को रोकता है ना, वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं। अब ये समझना है आपको। अगर धीरे धीरे आप अपनी तरफ से, जैसे अब आपने और गुणों को देखिए सामने, अगर वैसे ही हमारा मन चले, अब गुणानुरागी बन जाए, अब जो लोग गुणानुरागी बन जाए वो तो गुण को जो है स्वीकारेंगे। अब इसके सामने उल्टा है तो ये हो जाएगा दोषानुरागी। ये दोष का अनुरागी बन गया, या इसको आप दूसरा शब्द दीजिए साहब, ये दुर्गुण का देखने वाला बन गया। कई लोगों की दृष्टि बन गई है, किसी में भी दोष दुर्गुण ही देखना है उनको, गुण नहीं देखने हैं साहब, ख्याल है कि नहीं? अब दृष्टि एंगल बन गया अपना। तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा अच्छा कितना भी हो, कपड़ा वाइट है एकदम अच्छा है, नहीं कपड़ा नहीं देखेगा, उसमें कहाँ उसका काला स्पॉट है वो देखेगा सब। पहले उसको वो ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, कपड़ा नहीं देखेगा। अरे भैया इतना लंबा चौड़ा बड़ा कपड़ा है वो देखो ना,
लेकिन पहली नजर उसको उस काले ब्लैक इंक के डॉट पर ही जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। आप अपनी दृष्टि शुद्ध रखोगे, दृष्टि अच्छी बनाओगे, तब जाए। अच्छे से अच्छे लोग में भी आप गुण नहीं देख सकते हो, आप दोष ही देखते रहोगे, दोष ही देखते रहोगे। कुछ मित्र मिलकर के रास्ते से जा रहे थे, इधर जो है कचरा पट्टी पड़ी थी, उसमें अंदर एक कुत्ते का डेड बॉडी, अब वो पड़ा था, सड़ रहा था। तो साथ के 4-5 मित्र थे, उन्होंने तो नाक बंद कर लिया, बोले बात आती थी, वो भाग करके दूर चले गए 1 किलोमीटर। वहां जाकर खड़े रहे, देखा तो ये मित्र जो साथ वाला था वो तो ऊपर से अपना कुत्ते को देख रहा है, कुत्ते के पास जाकर देख रहा है। फिर वो जब आए वापस दूर जाकर मिला तो उन लोगों ने पूछा, अरे भैया क्या कर रहा था तू, वहां इतनी स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल आ रही थी, तो क्या कुत्ते के पास करा? हम लोग तो नाक बंद करके भाग गए। बोले आपको इतना ही दिखाई दिया, लेकिन मेरे को ये विचार आया कि कुत्ते ने कभी जो है कॉलगेट नहीं किया, टूथपेस्ट नहीं किया, ब्रश नहीं किया, लेकिन उसके दांत इतने साफ सफेद मोती की तरह कैसे चमकते थे, मैं इस पर विचार करता था। फिर बोले कुत्ता है, लेकिन क्या हुआ, इंसान से भी ज्यादा वफादारी का गुण कुत्ते में चला है। अब आप ले लो साहब, ये आया वफादारी जो है, आज मनुष्यों में देखने जाओ तो शायद वफादारी कम होती है। कुछ लोग जब वफादारी के बजाय जो है विश्वासघात करने लग जाते हैं, तब क्या होता है? कुछ लोग विश्वास को बनाए रखते हैं सर, कुछ लोग विश्वास को बनाए रखते हैं, अपना सेक्रीफाइस करके भी विश्वास को बनाते हैं, और कुछ लोग विश्वासघात कर देते हैं। तो उनकी कर्म प्रकृति विश्वासघाती प्रकृति है। ऐसे लोगों का विश्वास नहीं किया जाता है। शादी का बंधन है, क्या है भाई साहब शादी? अग्नि बीच में प्रगटा कर आपके 7 फेरे कराए जा रहे हैं, वो अग्नि की साक्षी में और समाज साक्षी है, आपका विश्वास संपादन किया जा रहा है। जिसके साथ शादी कर रहे हो निभाओगे आप, उसको छोड़ेंगे नहीं आप। सुख दुख तो जीवन में आने ही वाले हैं, शायद कभी सुख बढ़ेगा कभी दुख बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी को जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। जब एक कन्या ने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया है, अब आप उसको छोड़ दोगे तो क्या उसको रास्ते पर रखड़ाएंगे? ये नहीं होगा। ये आपको अग्नि की साक्षी में वहां पर ये व्रत कराया जा रहा है, इसका नाम है शादी। लेकिन लोग आज जो है व्रत लेने के बाद भी या 7 फेरे भरने के बाद भी डाइवोर्स लेकर के छोड़ देते हैं। अब उसके पास 4 बरस की छोटी बच्ची है, 3 बरस का बेटा है, और डाइवोर्स दे करके छोड़ देते हैं। ये विश्वासघात नहीं है? क्यों किसी की जिंदगी बिगाड़ना? अब वो बेचारी जो है 2-3 बरस की छोटी बिटिया को लेकर कहाँ घूमती रहेगी? क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों विश्वासघात करना चाहिए? क्यों शादी तोड़नी चाहिए? नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कर ली है तो निभाना भी चाहिए था। अब सुख है या दुख है, ये तो आने ही वाले हैं। सुख दुख से क्या संबंध है? गुण तो गुण के रूप में चाहिए साहब, ये बात तो है। अब जो है त्याग गुण है कि नहीं है? इधर देखे कांति भाई, त्याग अलग है और वैराग्य अलग है। त्याग भी तो जीवन का गुण है ना। चले तब करना, अगर ये गुण है तो आप इन दोनों के अंदर ये देखिए, अब तप का गुण बड़ा है कि त्याग का गुण बड़ा है? त्याग का गुण बड़ा है कि वैराग्य का गुण बड़ा है? तुलना करिए ना, तब तो आज का उपवास आपका पूरा हो जाएगा, कल पारणा कर लेंगे। लेकिन त्याग का क्या करेंगे? त्याग हमेशा ही जीवन में बना रहता है, त्याग पूरा नहीं होता है। तब तो छोटा है, बहुत छोटा है, तब कर सको या नहीं कर सको, लेकिन त्याग बड़ा है ऐसा। और त्याग लाने के लिए वैराग्य है। त्याग तो साधन सामग्रियों का कर लोगे,
वस्तु का त्याग कर लोगे, कुटुंब परिवार का त्याग कर लोगे, लेकिन वैराग्य और विरक्ति ये तो मन में आनी ही चाहिए ना। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे घर संसार में, कुंथुनाथ भगवान दीक्षा लेने के पहले घर संसार में चक्रवर्ती थे, हरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब क्या समझते हैं? इज द प्रेसिडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अपने संसार में खुद जीवन जीते हुए अंतर्भाव में वैराग्य और विरक्ति रखते थे, तब जाकर के एक क्षण के अंदर संसार छोड़ के दीक्षा ले। नहीं तो 6 खंड की रिद्धि सिद्धि छोड़ने कोई सामान्य खेल है क्या? इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य सब कुछ छोड़ देना, ये कोई इतनी सामान्य बात नहीं है। इतनी बड़ी बात है, सोचिए। लेकिन वो अंदर विरक्त थे, अंदर वैराग्य थे, अनासक्ति थी अंदर, लेकिन अपने भोगावली कर्म के अनुसार उनको ये 6 खंड की रिद्धि सिद्धि का संसार जीवन जीना पड़ा। वो अपनी तरह से जीवन जीते रहे, लेकिन अनासक्त होकर के 1 मिनट में छोड़ के निकल गए, 1 मिनट में छोड़कर निकल गए। कोई कल देख नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये कल 6 खंड की संपत्ति वाले, कल तक जो है फूलों की शैया पर रहने वाले, जमीन के ऊपर पैर नहीं रखने वाले, और आज नंगे पांव जो है जंगल में विहार कर रहे हैं। तो त्याग उनका कितना बड़ा त्याग है। अब ये जीवन का बड़ा गुण है, समझे कि नहीं? आप अपने जीवन की पर्सनल डायरी में लिखिए कांति भाई, आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या त्याग किया है, कितना त्याग किया है, किस किस का त्याग किया है, जो भी है छोटा बड़ा लिखो। गुण तो है ना, गुण बढ़ाया कि नहीं आपने, गुण विकसित किया कि नहीं? आपने एक जलेबी का त्याग किया है तो लिखिए, एक वस्तु का, जलेबी का भी आपने त्याग किया है, आपने इमरती का त्याग किया है, रसगुल्ले का त्याग किया है, गुलाब जामुन का त्याग किया है, आलू प्याज का त्याग किया है। जिस जिस का त्याग किया है वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए बड़ा उपयोगी है। बढ़ाइए, आदत बढ़ाइए। आपकी उम्र अगर 60-70 की हो गई, एवरी हैप्पी बर्थडे में एक वस्तु का त्याग करो तो 60-70 की एज में आपकी त्याग का लिस्ट 60-70 वस्तु का त्याग हो गया। कितनी बड़ी बात है। चलो कांति भाई, आप खाली कलर वाले कपड़े नहीं पहनना, इतना त्याग करो, व्हाइट ड्रेस से आपका चल जाएगा। नमो ओरिएंटानम। चलो आज जो, ठीक है, धन्यवाद। अब ये अगर एक कलर का भी त्याग कर दिया ना, ये भी बड़ी बात है। छोटा सा लगता है, आपको क्या लग रहा है? बहुत छोटे से कपड़े तो पहनना ही है, बढ़िया पहनिए, सब अच्छे से अच्छे पहनो, लेकिन कलर का भी त्याग कर दिया तो बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है ना। अब जो भी कर सको इसमें से, ये आत्मा के गुण है। आप गुण का काम कर रहे हो, और गुण का आचरण धर्म है। जिस गुण का आचरण करोगे वो धर्म हो जाएगा। आपने विश्वास का गुण बढ़ाया है, कोई आपके ऊपर विश्वास रखे, कोई आपके ऊपर कितना विश्वास रखे, बाहर आपकी समाज में छाप बन जानी चाहिए साहब। आंख मूंद करके इनके यहाँ पर 10 लाख रुपए रख के जाओ, सोने के आभूषण रखने जाओ, 10 दिन के बाद भी आएंगे तो इसमें से एक भी पैसा इधर उधर नहीं होगा, एक भी वस्तु आपकी इधर उधर नहीं होगी, सभी वस्तु आपकी बरोबर। अब ये विश्वास कब बढ़ेगा लोगों का? आज तो दिन प्रतिदिन विश्वास उठता जा रहा है। पत्नी पर पति का विश्वास नहीं है, पति पर पत्नी का विश्वास नहीं है। बोलिए सर, ये बस समस्या आ रही है। तो विश्वास नहीं हो और प्रेम बना रहे तो नीति बहन, आपको लग रहा है कि ये लंबा चलेगा? जी नहीं महाराज जी। तो संसार में जब शादी कर लेते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, अकेला प्रेम चाहिए कि विश्वास भी चाहिए कि नहीं? जी महाराज जी, विश्वास और प्रेम दोनों चाहिए। हाँ, अगर प्रेम बचे और विश्वास न रहे तो कितना अनर्थ होगा। एक पति अपनी तरफ से सारी घर की चाबियां पत्नी को दे रहा है,
पूरा घर छोड़ करके वो जो है अभी 1 महीने के लिए बाहर गांव जा रहा है, तो उसको विश्वास है ना कि पत्नी घर संभालेगी, सब कुछ इतना सारा घर में है, पूरा घर, तो विश्वास से हो रहा है। प्रेम तो खाली शरीर का प्रेम हो जाएगा, रूप रंग का प्रेम हो जाएगा, लेकिन विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन आज तो लोगों का विश्वास टूट रहा है। आज जो है लोग विश्वास से टूटते जा रहे हैं। बोले शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, बस साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। क्यों भाई साहब, ये बात कहाँ से आ गई? विश्वास के कारण। तो सबके साथ आप अपनी महक बढ़ा दीजिए, इतनी महक बढ़ा दो कि सबको लगे अरे भाई साहब इनकी तो बात ही मत करो साहब, ये इनके ऊपर तो आंख मूंद करके विश्वास रख लो, चलेगा। ये संपादन करिए ना, आप गुणों का आचरण करके संपादन करेंगे तब होगा साहब। अब ये आपकी वृत्ति बनती बनती जाए, समझे। आप गुणानुरागी बने हैं या फिर आप गुणग्राही बने हैं साहब। अब दो में क्या फर्क लग रहा है चोरिया जी? दो में क्या अंतर है, बोलिए। गुणानुरागी हो गया कि अपने गुण के प्रति राग रखना, और गुणग्राही हो गया दूसरे के गुण को अपनी तरफ लेना, अपने जीवन में लेना। गुण को ढूंढ रहे हैं, गुण बाजार में नहीं मिल रहे हैं। आप गुणों को ढूंढते हुए मुझे तो जहां से मिलेगा मैं लूंगा। एक छोटे बच्चे से भी गुण मिल जाएगा तो मैं तो लूंगा। गुण ग्रहण करना है तो उस व्यक्ति को अपनी तरफ से कितनी नम्रता लानी पड़ती है, कितना विनय विवेक रखना पड़ता है, छोटे बच्चों के प्रति भी उसको रिस्पेक्ट कितना रखना पड़ता है, ये विशेषता है उसकी। तब जाकर के ऐसे विशेषता बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये गुण है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप 108 गुण बनाए। हमने लिमिटेशन मोहनीय कर्म के 28 पे रख दिए। मोहनीय कर्म के 28 तो जनरल कॉमन फेमस है, इन जनरल जो है वही कर्म रखे। अब यहाँ से आप इधर आएंगे तो ये विपरीत आचरण किया तो कर्म बन गए, जैसे जैसे विपरीत आचरण किया तो कर्म बन गए। अब बनाइए ना 100-108 गुणों का लिस्ट बनाइए साहब, फिर आप देखिए समझे कि नहीं। अब जैसे आपको जिस तरह से भी रखने हैं, जिस प्रकार के गुण हो, चलिए अब ये क्या करना है, परोपकार करना कि नहीं करना। अब जो परोपकारी वृत्ति रखेगा था, अब वो अपनी तरफ से बरोबर गुण से चलेगा। अगर आप विपरीत चले तो पर अपकार चलेगा। क्या फर्क है दोनों के अंदर? अपकार और उपकार का, यहाँ अपकार है लेफ्ट में, यहाँ उपकार है। वो परोपकार है, आपकी परोपकारी वृत्ति ये गुण है, और ये पर का अपकार उल्टा चल रहा है। ये किसी का बिगाड़ेगा, उसी में उसको मजा आएगा, और ये किसी का भला करेगा, इसी में उसको मजा आएगा, आनंद आता है। ख्याल आया कि नहीं? बम्बई के अंदर एक भाई साहब को मैंने देखे, वो चलते हुए सामने 2 बुढ़ी माता जी चल रहे थे, तो वो सामने जाकर हाथ जोड़ के बोलता है, माता जी दोनों के सामान मेरे को दे दो, मैं आपके साथ आपका सामान पहुंचा दूं, साथ में ही चलता हूँ। उनको क्या हो, बम्बई है ना, तो किसी को लगता है कि मैं हाथ में दे दो उठाने के लिए, लेके भाग जाएगा तो, लेकिन व्यक्ति की सज्जनता उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती है, व्यक्ति के गुण उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहे। तो दोनों बुढ़ी माता जी ने कहा, भाई बहुत सारू थयो, लो भाई। तो उन्होंने उनकी 2-2 थैलियां उठा ली और उनके साथ चलते रहे, और धीरे धीरे उनके घर पहुंचाए। घर पहुंचा कर उनकी थैली दी और चरण स्पर्श करके नमस्कार करके निकले। ख्याल आया कि नहीं? उनको पूछा, भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ से? कुछ भी नहीं बताए, वो चुपचाप निकल गए बस।
तो बोला मुझे तो थे इतना ही करना है। उनकी उम्र थी और इतना सामान उठा के वो चल नहीं पा रहे थे। अब वो खुद है भाई साहब, खुद श्रीमंत है, ऐसा नहीं है कि रास्ते के हमाल है, वो अपना खुद जो है श्रीमंत व्यक्ति है, लेकिन मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए था। तो आज तो संसार में परोपकारी वृत्ति करने वाले भी कम मिल रहे हैं। आप किसी का भला तो करिए, किसी का हित तो करिए, अहित की भावना मत रखिए। ये वृत्ति बनी हुई है आज लोगों के समझे के। तो ये एक गुण है, जो गुण का स्मरण करना है। आप इला बहन जी बोलते हैं ना कृतज्ञ उसमें, क्या मीनिंग है उसका? आपका मतलब क्या हुआ, क्यों बोलते हो आप? जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है तो मैं उनके लिए हमेशा आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने आपके इस गुण को स्वीकार किया है, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार भाव है, ये हमारे में उसकी स्वीकृति है, साफ समझे के लिए। तो ये हमारे में से चला तो नहीं जाना चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई हमारे ऊपर उपकार कर दे, हम उसका जरूर स्मरण करेंगे। मैं किसी का थोड़ा सा भी अपकार कर दूं तो मुझे स्मरण करना है, मुझे भूलना नहीं है। लेकिन मैं किसी पर परोपकार करूं, मुझे जल्दी भूल जाना चाहिए। आप बात समझने की कोशिश करिए, नहीं तो अहंकार आता है। इसलिए मैंने किसी पर परोपकार किया है तो जल्दी भूलिए, लेकिन किसी ने मेरे पर परोपकार किया है तो कभी मत भूलिए, उसको बरोबर याद रखिए। और मैंने किसी के ऊपर अपकार किया है तो मुझे हमेशा याद रखकर उसकी क्षमा याचना करनी है। और किसी ने मेरे ऊपर अपकार किया है तो जल्दी भूल करके मन को हल्का कर। किसी के अहित को याद मत रखो, किसी के स्वभाव को आप याद मत रखो, उसके स्वभाव को याद रखकर अपने विचारों में, उसी के स्वभाव को याद कर विचारों में घूमते रहोगे, कल हमारी वृत्ति वैसे बनेगी, हमारे विचार वैसे बनेंगे, कर्म हमको बनते जाएंगे। तो हमको तो बहुत बच के रहना है भाई साहब, संसार तो है ही कर्म का समुंदर, पूरा ही खारा पानी है, पूरा समुंदर खारा पानी है। कहीं तो हम अपने आप को बच के रहना है ना। वो ऐसा है तो मैं वैसा बनूं क्या, वो ऐसा है तो मैं उसके जैसा, भी हमको नहीं बनना है। सब संसार के अंदर महावीर स्वामी का कर्म का सिद्धांत याद रखिए। महावीर स्वामी के शब्द है सर्वे जीवा कर्मवश। दिन में 10 बार महावीर का ये सिद्धांत याद रखिए, सभी जीव कर्म के अधीन है, सभी जीव अपने अपने कर्म के अधीन हैं। मैं क्या करूंगा सोचिए, मैं कैसे सुधार सकूंगा? मैं पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकता हूँ, मैं अपने आप को सुधार लूं, बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब जितने गुण है ना, अब इन गुणों के अंदर आप एक एक गुण अंदर से लाइए। ये गुण जो है शांति का है। अब इसके सामने कई लोगों को अशांति पसंद है, ये कर्म हो गया। अब आप ये देखिए कि आप जो है जिस तरह से आपने अपने जीवन में गंभीरता रखी है, आप ये मत समझिए कांति भाई उम्र के साथ गंभीरता आ जाती है, जरूरी है क्या? कई बार छोटी उम्र में गंभीरता आ जाए और कई बार बड़ी उम्र में भी नहीं आती है। तो उम्र के साथ संबंध नहीं है, ये ज्ञान के साथ संबंध चल रहा है, समझे कि नहीं? आप उसको देख करके चलिए। अब देखिए आपने जिसको प्रेम समझा है, और ये प्रेम जिसको यूनिवर्सल प्रेम कहते हैं, विश्व प्रेम कहते हैं, सबके साथ प्रेम की भावना हो। नहीं प्रेम आएगा तो उस व्यक्ति को उसके साथ में द्वेष जगेगा, जेलसी बढ़ती जाएगी। ये आपको देखना है। अब ये दया है, ये करुणा है, तो ये आपको दया करुणा रखनी चाहिए कि नहीं था? दया में करुणा में क्या फर्क है? आप समझ सकते हैं दोनों के अंदर का फर्क। दया में क्या है, किसी का दुख देख करके दया आ जाए, लेकिन बिना दुख देख के अगर आपके अंदर जगती है वो करुणा बन जाए।
सबका भला करने की इच्छा वो करुणा बन जाएगी, सबका कल्याण करने की इच्छा वो करुणा बन जाएगी। अब ये आपके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए कि नहीं? अब जो क्षमा भाव नहीं रखेगा, करुणा नहीं रखेगा, वो फिर क्या होगा? वो अपने दिल में जो है क्रूरता बना देगा सा। अब जो दया नहीं बनाएगा वो क्या बनाएगा? कठोरता बना देगा सा। ये क्या है? ये कर्म की प्रकृति है। हमने जनरल फॉर्म के अंदर प्रचलित जो है शास्त्र में 28 मोनिया की 28, जब हम आत्मा के गुण अनंत कहते हैं तो सामने कर्म भी तो अनंत हुए कि नहीं हुए? अब ऐसे भी तो लोग दुनिया में है ना। ख्याल है, आप लोग दयालु हो, आप दयावान हो तो गाय को बचा लेंगे, लेकिन तो क्रूर है, तो कठोर दिल वाला है कि नहीं? जैसे कुछ लोगों के अंदर आप अपने उनके गुणों को देखेंगे, जब आप उनके गुणों के देखा कि ये है गुण आपको दीर्घदर्शिता है। मतलब क्या हुआ? लंबे भविष्य काल की सोच है। हम किसी को पहचान सकते हैं कि नहीं साहब? हैविंग द गुड विजन, यू सी, ही इज द विजनरी पर्सन फॉर दिस। एक दीर्घ दृष्टि से लंबी सोच रखते हैं साहब। और कुछ लोगों के अंदर बहुत जो है छोटी दृष्टि रहती है साहब। छोटी दृष्टि જેને આપણે ગુજરાતીમાં ટૂંકી दृष्टि કહીએ છીએ, उनके पास विजन नहीं है ऐसा, लंबी दीर्घ दृष्टि नहीं है उनके पास। तो ये जो है सब अपने अपने कर्म है। सोचिए आप, अब आप बनाइए लिस्ट, बनाइए सब L7 108 का लिस्ट बनाइए। इधर 108 गुण, इधर 108 कर्म की प्रकृति, सबको बनाना है। सब बनाइए अलग अलग, क्या लगेगा? और एक दूसरे को मत दीजिए, ताकि और किसी के 10 ज्यादा हो गए तो 100 के 125 बन जाएंगे, 150 बन जाएंगे, 200 बन जाएंगे। होमवर्क तो करिए ना, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करेंगे तो सोचिए, गुणों को बढ़ाते जाइए। सब आत्मा के गुण है, ये सब कौन रखेगा? पुद्गल थोड़ी रखने वाला है गुण। ये कोई आकाश के गुण नहीं है, धर्मास्तिका के नहीं है, पुद्गल के गुण नहीं है, आत्मा के गुण है। आत्मा ही रखेगी अपने अंदर गुणों को। हाँ हाँ, चोरडिया जी अनम्यूट करना है आपको, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, कर दिया हूँ। हाँ महाराज साहब, ये पूछ रहा हूँ कि आपने बताया कि तब से त्याग भी, मतलब त्याग बड़ा है, तो मतलब ये थोड़ा सा आप बताएं। इसका भी त्याग करना चाहते हो वस्तु का, तो क्या फायदा होगा? मोह ममत्व घटेगा, इच्छा घटती जाएगी, वो त्याग आपके का। त्याग पहले से करिए, स्वेच्छा से करिए। जो वस्तु आपके उपयोग में आ रही है, आपको तीव्र राग हो रहा है, तीव्र मोह हो रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, ऐसी वस्तुओं का फटाक से त्याग कर दो। आप देखेंगे मोह और आसक्ति घट जाएगी। अच्छा, ये फायदा। ठीक। बीना बेन, हमारे साहब आपने जस्ट क्यूरियोसिटी है कि आपने बोला ना दूसरे नंबर से 22 नंबर 23 नंबर तक के तीर्थंकर कलर वाले कपड़े, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते कि वो संसारी नहीं? काल के अंदर कभी भी कोई भी आकर के कैसे भी कलर पे दे देते थे, उनके लिए कंपलसरी श्वेतांबर नहीं था, क्योंकि वो इतने विरक्त थे, वो गुणों से इतने परिपूर्ण थे, इतने त्यागी थे कि वस्त्र का मोह बिल्कुल नहीं था। क्या लगे नहीं, बस जो मिल गया सो ढक लिया, शरीर ढक लिया, और क्या। आज अब महावीर स्वामी ने कलयुग के हिसाब से कहा कि नहीं, अब जैन साधुओं के लिए यूनिफॉर्म बना लिया कि बस जो भी है एक ही व्हाइट रहेगा, बस अब कोई नहीं है। तो उस काल के महात्माओं का और आज के कलयुग के हिसाब से बहुत डिफरेंस। अच्छा, ओके, इतना फर्क है। बिपिन भाई। मतलब साहब जी 6 विघा में से
एक त्याग की भावना के हिसाब से रोज 1 वीघे में छोड़ूंगा, ऐसा मैंने व्रत लिया है। लेकिन वो व्रत में सिर्फ 1 ही वीघे हर रोज मैं नहीं लेता हूँ, तो वो कहाँ तक ठीक है? हर रोज मेरे को 1-1 वीघे छोड़ना चाहिए या 1 वीघे में छोड़ा हूँ तो ठीक है? थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाइए ना, त्याग करते जाइए। जिसका त्याग कर रहे हो, जिसका व्रत कर रहे हो, जिसके प्रस्थान कर रहे हो, समान थोड़े थोड़े बढ़ाते जाओ। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आप पूरा त्याग कर सकोगे, ये फायदा है। प्रीतिबेन रामिया। Maharaj Sahib, teaching to teach, is that a गुण सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, वो क्या गुण होता है? Like anything that you teach, गिनती लेता ना, जो हमारे पास Education नॉलेज नहीं है वो सब हम सिखा रहे हैं, तो सिखाना इज अ गुण। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई भी गुण लो ना, आप सभी गुण जोड़िए ना आप एक में। आप 1008 बनाइए, 100 नहीं, 1008 बनाइए, बहुत अच्छा। जी महाराज जी, मुझे पूछना था कि जैसे हम धर्म की शरण में आते हैं, हमने धर्म को पकड़ा है, तो लाइफ में कभी ऐसा हो कि हम शिथिल हो रहे हैं, तो क्या धर्म भी हमें पकड़ के रखेगा उस टाइम पर? धर्म में ऐसा नहीं है? ओके, धर्म हमें, ओके। आपका व्रत पचकान है ना, व्रत पचकान तो आपके खुद के हैं। आप अपनी निष्ठा बना करके नियम व्रत रखोगे तो, लेकिन आप धर्मो रक्षति रक्षित, आप धर्म की रक्षा करोगे उस समय धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा, आपके साथ जरूर जुड़ा रहेगा। लेकिन करता तो आत्मा ही है ना, करता तो हम खुद ही है। जी जी वही। थैंक यू। कांति अंकल। महाराज साहब, मेरा सवाल नहीं है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है कि हम प्रतिमा जी जो इस तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर जो हैं उसमें कलर दिए गए हुए हैं, केसरी, हरा, लाल, वाइट, ग्रीन, इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि ये प्रतिमा जी ऐसे कलर के होने चाहिए? मतलब कोई भगवान के शरीर के कलर नहीं है। जैसे नवपद जी को दिए, जैसे ग्रहों को दिए, जैसे 2400 तीर्थंकर को दिए, नवकार में दिए, तो वो मेडिटेशन के लिए साधना करते समय उनको उस कलर के साथ जोड़ना था, बस ये उद्देश्य था। कोई भगवान के शरीर का चमड़ी का रंग थोड़ी लाल होता है, कोई सिद्ध थोड़ी लाल होते हैं। प्रतिमा जी जो होते हैं वंदनीय, तो ये अपनी इसलिए बनाते हैं कि वो प्रतिमा जी से आपसे भाव अच्छे हो। प्रतिमा जी को आप कलर दे सकते हो, चले। और दूसरा सवाल, आलंबन है ना, एक अच्छा आलंबन, निमित्त, बहुत अच्छा आलंबन है, निमित्त है, तो आप जरूर जोड़ सकते हो, चले कि नहीं। भगवान की प्रतिमा तो स्टोन में बनानी है, तो कभी के स्टोन में कैसा कलर है तो आप बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, जो मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म के बीच में आपने जो समझाया, तो अंतराय कर्म तो पूर्व जन्म से आपने कर्म बांधे रखे हुए ना, दानांतराय, लाभांतराय। मोहनीय भी पूर्व कर्म का ही है जी, तो अंतराय भी पूर्व कर्म के, मोहनीय भी पूर्व कर्म का ही है, दोनों ही पूर्व भव के हैं, पूर्व काल के हैं। पहले के भवन से बांध कर हम साथ में लेकर के आए हैं। अच्छा, बीना बेन। हमारे से वात्सल्य, प्रेम और मैत्री तीनों में डिफरेंस कैसा होगा? सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। शायद शायद जी सुनाई दे रहा है अभी? बोलिए। हाँ बोलिए। वात्सल्य, प्रेम और मैत्री, उनमें थोड़ा थोड़ा भेद कैसे है? मतलब मैत्री तो एक मित्रता का भाव है, वात्सल्य माँ बच्चे के प्रति रखती है, और प्रेम यूनिवर्सल जब हो जाता है, नहीं तो खाली पति का प्रेम है। लोगों ने प्रेम शब्द को लिमिटेड कर दिया है ना, नहीं तो आप यूनिवर्सल प्रेम रखिए जगत के सब जीवों के प्रति। तो मैत्री भाव में भी आप जो है मित्रता का एक रिलेशन जैसा संबंध बांध रहे हो, बस बात इतनी।
अच्छा गीताबेन? मथिन वंदामी, अगर अपने कुछ मोस्टली तो कर्म जो बंधे हुए होते हैं पिछले पूर्व जन्म के, उससे स्वभाव बन के ही आता है। तो मैंने देखा इट इज वेरी डिफिकल्ट, जानते हुए भी, सजगता रहते हुए भी कुछ स्वभाव ऐसे हमारे बन जाते हैं कि उसके ऊपर निरंतरित करना, वर्क करना कठिन हो जाता है। तो निरंतरता कैसे लानी चाहिए उसको चेंज करने में? जैसे तो एक छोटे बच्चे को बोलोगे ना एग्जाम देने, वो बोलता है मम्मी अभी मेरे का पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? आपको बाद में बैठ के डबल पढ़ाना पड़ेगा ना, तो पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। जब आपको ये मालूम है कि अवेयरनेस होते हुए भी जो है नहीं आ रहा है सातत्यता, निरंतरता, क्योंकि आत्मा का अनादिकाल का स्वभाव तो है ही है ना, राग द्वेष करने का, क्लेश कसाय करने का, कर्म बांधने का, ये सब स्वभाव तो बने हुए हैं। अब उससे ऊपर भाव उठा करके हमको सामने से पुरुषार्थ करने से ये सफलता मिलती है। मतलब नहीं मिल रही है तो हमारा पुरुषार्थ कुछ कम पड़ रहा है, ये बात है। तो पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो वे भी परिणाम आता है। और दूसरा ये था मिथ्या दर्शन का। अगर अपना सम्यक्त्व दर्शन, जैसे विपरीत सही को गलत और गलत को सही, अगर सम्यक्त्व दर्शन अगर हमको पता है कि अपने निष्ठा है देवगुरु, वितराग देवगुरु धर्म के प्रति, ये चीज अगर अपने को निष्ठावान में आ जाती है तो फिर अपने को समझ जाना चाहिए क्या मिथ्या दर्शन अपना चला गया है कि अभी भी कभी भी एक्शन में आ सकता है? सकता है। अभी मिथ्या तो मोहनीय कर्म स्टॉक में पड़ा है, नॉट 100% की हम बिल्कुल क्षायिक भाव के सम्यक भी नहीं बने हैं, वहां तक पड़ा है। अब ये है कि परसेंटेज कम ज्यादा है, तो फिर वो कॉन्टेक्ट बना के रखोगे तो कल बढ़ सकते हैं फिर। तो इसलिए एक बार अगर मुंह मोड़ लिया है तो फिर वहां से संबंध छोड़ लेना बहुत फायदे में रहता है, क्योंकि हमारी समझ बढ़ गई है ना। तो अपने को निमित्त को टालना चाहिए। बढ़ गई है तो अब आप, हाँ बिल्कुल टालना, बिल्कुल टालना। क्षमा चाहती हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था आपका, आप बोल रहे थे। इच्छा भी तो Sir ji, all questions are over. So tomorrow 7 to 8 p.m. देवचंद्र जी चौबीसी का क्लास है और 8 to 9 p.m. मेडिटेशन नवकार जाप साधना का क्लास रहेगा। So please do join everyone. सर जी। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाधुनां, एषु पंच नमोकारो सर्वभावप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं शूलभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति साहिब जी त्रिकाल वंदना। कृतज्ञोस्मि। प्रणाम सभी को। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम।